बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब तुम निष्काम भक्ति करते हो, निष्काम सेवा करते हो, तो हर वक्त परमात्मा आपके अंग संग रहता है और आपका पूरी हर तरह से ख्याल रखता है। जो स्वार्थ के लिए करते हैं तो उनके स्वार्थ भी पूरे हो जाते हैं, तो जो निस्वार्थ करते हैं वो बिन मांगे हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि परमात्मा को, भगवान को तो ऐसे भगत चाहिए जो सरल हों, भोले हों, जो कपटी नहीं हों, हंकारी नहीं हों, क्रोधी नहीं हों। अब देखो, एक औरत थी, वो अपना अकेली थी, तो उसकी अपना दुकान चलाती थी। दुकान के अंदर कभी पकौड़े बनाने, कभी और सामान बनाना, कभी कुछ करना, तो वो खूब अपना वो बिजनेस चला रही थी। बड़ा अच्छा चल रहा था उसका बिजनेस। एक दिन जब रात को वो सोई तो उसने क्या देखा कि मेरी सारी दुकान लोग लूट कर ले गए हैं, मैं बिल्कुल भिखारन की तरह हो गई हूँ और मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो उसने जब सुबह उठी तो बड़ी परेशान थी। जब देखा तो सब वैसा का वैसा था, वो सपना था। उसने ये सोचा कि अभी तो भगवान ने मुझे ये दिखाया सपने के अंदर, अगर ये सही हो जाए तो फिर क्या होता। मेरा तो कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, तो मैंने क्या करना है। वो अपने बस्ती वालों के पास गई, अपने समाज वालों के पास, और उनको जाके सबको अपना सपन सुनाया और बोली कि मेरे पास जितनी भी धन दौलत है मैं सब बांके बिहारी जी को उनके नाम करती हूँ और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने सारी समाज जो थी उनकी, उन्होंने सब ने मिल के उसका सब धन दौलत प्रॉपर्टी जो भी थी सब कुछ बांके बिहारी के नाम करके, अब वो कहने लगी अब मैं मंदिर में ही रहा करूँगी। अब मंदिर में रहती, वहीं पे पूजा करती, वहीं प्रार्थना करती, वहीं भजन करती। जो आंखें उसकी कस्टमर देखने के लिए हर वक्त रहती थी बेचैन कि कस्टमर कब आएगा, कस्टमर कब आएगा, वो आंखें हर वक्त अब वो बांके बिहारी के चरणों में लग गई। अब जिन हाथों से वो सामान बनाती, तैयार करती, अब उसी हाथों से बांके बिहारी के लिए हार बनाती, वहाँ की सेवा करती, वहाँ की पूजा करती। तो कुछ टाइम बीता तो एक दिन वहाँ के जो मठ वाले थे, तो महात्मा, उन्होंने देखा कि ये दूध, रात को दूध देते थे, अब वो दूध पी रही थी तो टक टक कर रही थी मुंह से। तो महात्मा जी ने पूछा भाई क्या बात है, दूध तो पीने का होता है, तू तो कुछ खा भी रही है। कहती है महाराज आपने इसमें इतना ड्राई फ्रूट डाल दिया है, तो ड्राई फ्रूट तो नहीं पिया जाएगा ना, वो तो आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया। वो तो महात्मा जी कहने लगे ये क्या बात है, हमने तो कभी चीनी नहीं मिलाई और इसके लिए इतना ड्राई फ्रूट। वो सोच में पड़ गए। फिर अगले दिन जब वो खाना खाने लगी तो दाल थी, दाल में घी देखा, तो फिर उसकी तरफ देख के बड़े हैरान हुए कि ये दाल में घी इतना है। फिर वो कहने लगी महात्मा जी आपने दाल में घी इतना डाल देते हो, तो क्या करें, खाना तो है ही, अब जब डाल दिया तो इसको खराब तो करना नहीं है क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। अब उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। जब वो भगवान बांके बिहारी के मंदिर के अंदर जब वो गया अपना पूजा करने के लिए, तो वो करने लगा तो उनका एक हाथ का जो कपड़ा था वो घी से भीगा हुआ था, घी लगा हुआ था। उन्होंने सोचा भाई ये जो घी है, चलो आरती पूजा करते कहीं से लग गया होगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर देखा, वो फिर वही ऐसा ही वो टक टक करे और खूब बादाम खाए,
पिस्ता खाए, चीज़ें खाए, दूध पिए, और फिर अगले दिन जब खाना देखा तो उसका पहले से भी ज़्यादा घी उसके पास, मक्खन भी साथ में रोटी के ऊपर। अब वो बड़े परेशान हो गए महात्मा जी। वो कहने लगे भाई ये क्या बात है। जब फिर वो आरती पूजा करने लगे तो देखा कि उनके दोनों हाथों को ही, कपड़ों को सब घी में वो हो रहे हैं। फिर उनकी समझ में आ गया कि ये बांके बिहारी ही इसको सब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। कहते हैं हमें तो इतना टाइम हो गया वहाँ पे बैठे बैठे पाठ पूजा करते, हमारे साथ तो बांके बिहारी का कभी कोई बात नहीं हुई, हमें तो कुछ किया नहीं। हमने इतना सामान इकट्ठा करके रखा था, पब्लिक आएगी, सेवा करेंगे, काम आएगा, तो वो हमारा सामान चोरी करके इसको खिलाते जाते हैं। तो क्यों ना हो कि इसको, औरत को यहाँ से निकाल ही दिया जाए। और कहते हैं कि इसके ऊपर क्या आंचल लगाए, क्योंकि आंचल लगाने के लायक भी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने अपने किसी भगत को बोला कि भाई जाओ जाके इसका बोलो, जो लोग जा रहे हैं, कि ये जो औरत आई है अब इसको खाने को बढ़िया बढ़िया यहाँ मिल रहा है, और इसने एक आदमी रख लिया अपने पास। अब तुम्हें पता है कि अच्छी बात तो टाइम लगता है बाहर घूमने में, और जो कोई गलत बात हो तो वो तो हवा बड़ी जल्दी फैलती है। सारे गांव में फैल गया भाई ये जो औरत है इसको बढ़िया बढ़िया खाती है, बढ़िया बढ़िया वहाँ पे इसको सामान मिलते हैं, और अपना ये इसने तो आदमी रख लिया। अब वो औरत को भी पता लगा है, वो बड़ी परेशान हुई। वो अपनी समाज के पास गई, कहने लगी कि देखो मेरा जितना मैंने धन दिया था वो मेरा वापस कर दो सारा, बांके बिहारी को दिया था। अब मैं तो मंदिर में इतनी ईमानदारी से, सच्चाई से, सफाई से, सेवा से, हर तरह से निष्काम सेवा करती हूँ, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि मैंने आदमी रख ली है। अब वो सबने बोला, कहते क्या करें, कहते आप पंचायत करो और चलो उनके पास, पंडित जी के पास, उनको पूछो भाई क्या बात है। अब सारी समाज जब इकट्ठी होके आई तो उन्होंने देखा, भैया कहते आज तो इतनी भीड़ आ रही है, कोई यहाँ पे आज तो ऐसा कोई सत्संग का प्रोग्राम भी नहीं है, कोई और प्रोग्राम भी नहीं है, कोई त्यौहार भी नहीं है। फिर देखा कि साथ में वही औरत साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि ये औरत जो है यही सबको लेके आई है। उन्होंने भी अपना पहले से ही तैयार होके बैठ गए। जब वो आए तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, आपने ये औरत को ऐसा क्यों कहा। वो कहने लगे कि इसी से पूछ लो आप, मैं क्या बताऊं। ये जो है जब खाना खाती है तो कितना घी इसके पास इसकी सब्जी में होता है, मक्खन होता है, दूध पीती है तो ड्राई फ्रूट होता है, ये कौन देता है। ये इसने आके बांके बिहारी को अपने वश में कर लिया है, और बांके बिहारी वो हमारे अंदर से सब डिब्बे खाली करता जा रहा है, और अंदर से हमारा सामान इसको देता जा रहा है। वो कहते हैं ये चोरनी है, वो कहते हैं चोटी नहीं है, ये बहुत सीधी है, सच्ची है, अच्छी है, और इसका किसी तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने फिर कहा कि फिर इसको मंदिर से क्यों ये चली गई। वो कहने लगे मंदिर से ये अपने आप गई है, हमने नहीं भेजा, क्योंकि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है, वो कहते हैं इल्ज़ाम तो है ही, हम कोई झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। पंडित जी ने बोला, उन्होंने बोला कि बांके बिहारी को इसने अपने बस में कर लिया है। तो सारी जब समाज को पता लगा तो वो कहने लगे कि पंडित जी ठीक है, आज से ये मंदिर में नहीं रहेगी, ये हमारे समाज में रहेगी, जिसके घर पे जाएगी उसका घर भी पवित्र हो जाएगा। फिर उसको बोला, वो कहने लगी कि नहीं अब मैं मंदिर में ही रहूँगी। अब मंदिर में रुकी। अब जब दोपहर हुई तो खाना लेके आए पंडित जी। उन्होंने बोला कि देखो भाई हमें तो खाना नहीं खाना, मना कर दिया। जब शाम को दूध लेके आए तो दूध के लिए भी मना कर दिया। वो कहती है कि देखो जिस परमात्मा ने, जिस बांके बिहारी ने मेरा इतना ख्याल रखा, जिसके लिए मैं बदनाम हुई, तो अब तो खाना भी वही देगा, उसी के हाथों से ही खाना खाऊंगी मैं। अब मैंने
आम आदमी के किसी के हाथ का नहीं खाना। जब रात हुई, आधी रात हुई, तो सब सो रहे थे, तो वो उठी और मंदिर के दरवाजे के आगे बांके बिहारी के पहुंच गई और पहुंच के वहाँ पे उसने अपना सिर रख दिया और बोल दिया कि महाराज आप दोगे तो खाऊंगी, नहीं तो मैंने नहीं खाना। इतने में बड़ी जोर से एक धमाका हुआ और इतनी लाइट हुई कि सब लोग डर गए, ये क्या हो गया। बहुत सारे लोग उठ के आए, देखा तो वो जो औरत थी वो बांके बिहारी के चरणों में लीन हो गई। देखो, सेवा हो तो ऐसी, जो सरल स्वभाव के होते हैं परमात्मा उनके हर वक्त साथ रहते हैं। क्योंकि ये जो सरल स्वभाव कैसे बनता है? सरल स्वभाव बनता है भजन करने से, नाम जपने से, सत्संग सुनने से। अब देखो, एक बार सुमति और कुमति दोनों आपस में झगड़ पड़ी। वो कहती है कि तुम्हें दुनिया चाहती है, मुझे क्यों नहीं चाहता। अब वो दोनों की दोनों ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी को बोलने लगी कि देखो, हम तुम्हारी दोनों बेटियां हैं, अब ये बताओ कि इसको दुनिया चाहती है, मुझे नहीं चाहते, आप भी मुझे नहीं चाहते, तो आप बताओ। वो क्या, अब ब्रह्मा जी तो सोच में पड़ गए, अब दोनों मेरी बेटियां हैं, किसको अच्छा बोलूं और किसको खराब बोलूं। फिर ब्रह्मा जी ने बोला तुम मुझे दोनों ही अच्छी लगती हो। वो कहते हैं ऐसे नहीं है, हमें बताओ हमारे में से अच्छी कौन है और खराब कौन है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने सुमति को बोला कि जाओ वहाँ सामने जाओ, वहाँ से घूम के वापस आओ। फिर वो घूम के वापस आ गई। फिर कुमति को बोला जाओ तुम भी सामने जाओ और वापस आओ। वो भी वापस आ गई। तो वो ब्रह्मा जी ने बोला हो गया फैसला, तुम दोनों ही अच्छी हो। वो कहते हैं कैसे हम दोनों अच्छी हैं? वो कहते हैं सुमति आते हुए अच्छी लगती है और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। तो कहने का भाव ये है कि हमें सुमति रखनी है, अच्छे अपने विचार रखने हैं, हमें सत्संग सुनना है, हमें भजन करना है। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं, हमें 5 नियमों की पालना करनी है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने उसको करना है, ताकि हमारे पास सुमति रहे और हर वक्त हमारे विचार अच्छे रहे और हम भजन करें, अपना लोक भी सुखी करें, अपना परलोक भी सुखी करें। ये जो मनुष्य देह मिली है हमें, बड़े थोड़े से वक्त के लिए मिली है। अपना तो संसार में कुछ है नहीं। जब हम अपना समझेंगे तो हमें दुख होगा। तो इसलिए हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, संत महापुरुषों ने हमें इतनी कृपा की है, उनकी चरण शरण मिली है। संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन रोज करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर बैठ के नहीं मानता, लेट के है तो लेट के करो। टुरते फिरते चलते फिरते हर वक्त अपने आप को सरल बना लो, निष्काम भाव से। कुछ मांगना नहीं है, कुछ मन के अंदर इच्छा नहीं रखनी। हर वक्त बस यही सोचो कि अपना ये संसार में कुछ नहीं है, हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं और जिस पर्पस के लिए आए हैं हम वो अपना पर्पस हल कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा की इतनी अपार कृपा हुई है कि हमें पूर्ण संत मिले हैं, फिर नाम मिला है, उनकी चरण शरण मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने नाम करना है, भजन करना है, सत्संग में जाना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।